बानी पीटीआई 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। अडियाला जेल में सदाती दहशतगर्द अदालत में होने वाली समाअत में पुलिस ने मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से आगाह किया। 7 नए केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने 28 सितंबर को मुजाहिरीन को एहतजाज पर उकसाने, 5 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल इस्लामाबाद में एहतजाज और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडियाला जेल में ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। आज अदालत ने अदम पेशी पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। कहा, जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए? गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर से बानी पीटीआई को मालूम हुई। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इनकी शिकायत पर बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा ऐलानात पार्टी की तरफ से होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। पीटीआई कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना ही कायदाना किरदार अदा किया। पीटीआई के लोगों पर FIR है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बाकी सब पर FIR, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा है कि पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। जिला कुरम में कल शाम से फायरबंदी, 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। पिशावर, पारा चन्नार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशय खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 अफराद जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जिरगे को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले को पुरअमन और पायदार हल निकालना है। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाहेमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा है कि मकामी अमायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदेही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशत गर्द हैं और उनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदोरफ्त के लिए शाहरा को महफूज बनाने के लिए इक़दामात और क़िल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बायस परेशान। इंटरनेट के सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान को अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। मुल्क भर में लोगों की शिकायत हैं कि कुछ दिन से सोशल मीडिया ऐप्स सही नहीं चल रही। ISPs के पास अभी इंटरनेट की कम स्पीड का कोई हल नहीं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। शहजाद अहमद ने बताया कि इंटरनेट स्पीड के मसाइल हैं जो हल होते नजर नहीं आ रहे। VPN सार्फिन की जरूरत है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक ना हो सका। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह का आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वासे मौकफ। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी आईसीसी के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस आईसीसी और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और आईसीसी जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,000 की सतह से ऊपर चला गया। नवंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 4.9% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 7.2% थी। गुज़श्ता साल नवंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 29.2% रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, मसाइल पार्लिमान में बैठकर हल करें। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद का उमर अयूब से मुकालमा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि वो अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का रुकन है, मगर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस जिनमें मोटरसाइकिल चोरी की भी 3 FIR दर्ज हैं। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक की राहदारी जमानत दे दी। अदालत से बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद में मासूम लोगों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया गया और हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर का कारकुन इमरान अब्बासी को गोली लगने से जाँ बहक हुआ, कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली है। रियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में बगावत और चढ़ाई करने की कोशिश की गई। नाकामी के बाद कारकुनों की अमवात का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन कारकुनों को गोली लगने का दावा किया गया वो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। ये कैसी गोलियां हैं कि जिन्हें लगती हैं वो गायब हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 1 नवंबर तक की आंसू गैस शेल और दीगर आलात के स्टॉक की तफसीलात CPO को फराहम कर दी। ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शेल का डेटा फराहम किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 1 नवंबर तक पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2955 शेल गन्स थीं। तवील रेंज के 75,357 शेल और मुख्तसर फासले के 52,661 गोले और गैस मास्क की तादाद 4000 से ज़ायद थी। सानहा 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTR शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वकला सफाई ने 23 ATA की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके तहत GHQ हमला केस ATC अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने कल फरीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज बानी PTR शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करना थी। हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का ऑडियो लीक्स कमीशन केस में सवाल। बताया मामला काबीना के सामने पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में हालिया अमन ओमान की सूरत हाल पर मामला काबीना में पेश नहीं हो सका। आईनी बेंच से इस्तदा की कि मुख्तसर तारीख दे दे। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा।
फैसले से आईनी बेंच को आगाह कर दिया जाएगा। बानी PTI के वकील ने कहा कि ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने देंगे। पंजाब में ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बताया कि एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिराए गए, 3 सनती यूनिट सील किए गए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 188 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। दिल्ली 179 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सखर 294 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड किया गया। IPPs के साथ मामला ट्रैक पर आ रहे हैं, मुआहिदों पर भी पेशरफ्त हो रही है। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के IPPs से मुआहिदों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत के सामने करप्शन और बिडिंग के मसाइल रखे हैं। 100 में से एक भी मुआहिदे के लिए बिडिंग नहीं की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम हुकूमती मुआहिदों में क्या मुदाखलत कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यह अवामी मफाद का केस है, हम मुदाखलत कर सकते हैं और हिदायत भी दी जा सकती हैं। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमरीका जाने वाले वफ्द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ्द के वीज़ों की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ्द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आलिया नीलम की तैनाती केस सुनने से माजरत, आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो खुद और जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। आईनी अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल कवानीन पर एतराज़ है तो मुतालिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, इस तरह की दरखास्त से सुप्रीम कोर्ट ना लाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मगवी तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी का केस। पुलिस की जानिब से केस में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में यालाबारी, 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम के सयाहती मकामात अड़ंग केल, अपर गुरेज बर्फबारी से ढक गए। सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कराची में कल से वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेश गोई। हुंजा और स्कर्दू में दर्जा हरारत -3, गिलगित में 1, मरी में 2, कोयटा में 3 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। DI खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुल्जिमान के पुलिस पर 2 हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। 1 हमला दराबन चेक पोस्ट पर किया गया। मुल्जिमान 1 घंटा फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी हो गया। DI खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 1 ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए।
हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल के काफ़ी हादसा रूनुमा हो रहे हैं। और ये जो हादसा अभी सुपर हाईवे पे हुआ, ये मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। कराची के अंदर 2 हाईवेज हैं जो कि शहर के वस्त पे गुजरते हैं और उनके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं और वहाँ से चढ़ने वाली उसके ऊपर मोटरसाइकिलें अक्सर जो है वो हादसा का बाइस बनती हैं। और ये जो सुपर हाईवे है ये भी जो है मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न बाईपास है हमारा, जहाँ पे अक्सर वाकयात होते हैं एक्सीडेंट के, वो भी मोटरवे की जुरिस्डिक्शन में आती है। ताहम जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस सिलसिले में मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ करती है। कराची की सड़कों पर दनदनाते देव हैकल डंपर शहरियों की मौत का परवाना बन गए। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के औकात पर अमल दरामद किया जाता है। पोर्ट की तरफ हैवी ट्रैफिक की 24 घंटे आमदोरफ्त पर पाबंदी नहीं है। वाटर टैंकर, कचरा उठाने वाली और ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियाँ औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में DIG ट्रैफिक ने कहा है कि सुपर हाईवे मोटरवे की हुदूद में आती है। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाती रहती हैं। 2 रोज़ कबल सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कॉलेज प्रोफेसर और उनकी अहलिया को कुचल दिया था। जहां बहक जोड़े की नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती में मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, मुल्जिमान फरार। जाँ बहक नौजवान की 12 रोज़ बाद शादी थी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओटो ने दावा किया है कि कराची में इस साल जराइम कम हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से CCTV कैमरों की शुरुआत की है। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लग चुके हैं। कराची में रवा साल डकैतियों में 103 शहरी जाँ बहक हुए। 150 से ज़ायद क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। बन्नू के इलाके जानी खेल में मार्टर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों ने वीराने में पड़ा मार्टर गोला उठा लिया था। इलाके में मजीद किसी गोले की मौजूदगी के खतरे पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी। कौम पर सियासतदान खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की 51वीं बरसी। उन्होंने पसमानदा खित्ते की इल्मी, फिक्री, सियासी और सहाफ़ती तारीख में नुमाया और काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब व फ़न से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। ईद उल इत्तेहाद के मौके पर मैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से सबको मुबारकबाद कहती हूँ। तो पाक इमारात दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमारात जिंदाबाद। जिस तरीके से हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, इसी तरीके से बड़े जोश व खरोश से यहाँ का भी पाकिस्तानी यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन अमाराती यौम उल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के अतियात दिए। शारजा में अमाराती गीत गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। अपने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि UAE ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तक़लीद मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका तरक्की और खुशहाली का मज़हर है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क गिनी के शहर में फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन के दरमियान तसादुम भगदड़ मचने से कम 100 अफराद हलाक हुए।
खबर एजेंसी के मुताबिक नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुकामी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद की लाशें हॉस्पिटल के फर्श और मुर्दा खानों में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म गिनी की भी भगदड़ में मुतादिद अफराद के हलाक होने की तस्दीक। मकामी हुक्काम सूरत हाल पर काबू पाने में मसरूफ़। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह और गैक्पो का एक गोल, रैशफोर्ड और जोशुआ के 2 शानदार गोल्स की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4 से हरा दिया। लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है।